तो जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। तैयब सेठी की आवाज़ और तैयब सेठी आप सबसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। दिन का पहला व्लॉग है और पहला व्लॉग ही स्टार्ट करेंगे हम कैपिटल स्मार्ट सिटी से। टू द पॉइंट बात होगी। करंटली आज कल मैंने अपडेट दिया रिगार्डिंग द जो ओपन फाइल्स की पॉलिसी आई है। मैंने उस कल भी बताया था कि अभी तक डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आया। एक सर्कुलेटिंग मैसेज था जो मेरे पास आया और मैंने जो है पढ़कर सुनाया कल के व्लॉग में, और आई होप सो तमाम लोगों ने उसको सुना ज़रूर होगा। ओपन फाइल की जो पॉलिसी है वो आ चुकी हुई है। ओवरऑल पूरी दुनिया में जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट का टाइम है। ये जो नई अभी उनकी पॉलिसी आई है उसमें सेलर फ्री डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा जो है इन्होंने 3-1 महीने तक का एक ईजी वे आउट भी दिया और पॉलिसी बड़ी लीनियंट रखी है। जो सेलर फ्री डॉक्यूमेंट की पॉलिसी थी, जो ब्लॉक फाइल्स की थी, उनकी पॉलिसी तो अलग आई गई है। खैर एनीवेज, ये तमाम तरह पॉलिसीज़ जो भी हैं, आप मज़ीद अगर इसकी मालूमात भी चाहते हैं तो डेफिनेटली अपनी फ़ाइल का जो स्टेटस शेयर करें। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, अगर बेचना चाह रहे हैं तो अमाउंट शेयर करें तो आपको रिवील कर दी जाएंगी। करंटली बहुत ज़रूरी है करंट मार्केट सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इस वक्त तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में ही इन्वेस्टमेंट की जाए। नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट। 3-4 अलग और प्रोजेक्ट्स हैं। अब बाकी प्रोजेक्ट्स के नाम बाद में लेते रहेंगे। फिल वक्त अगर टॉप ऑफ द लिस्ट अगर मैं सबसे पहले रिकमेंड करूं तो मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को रिकमेंड करता हूं। कैपिटल स्मार्ट सिटी को आप रिकमेंड करें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है फाइल इकोनॉमी में। फाइल इकोनॉमी में जाना है आपने, मतलब आपने इंस्टॉलमेंट्स पे अगर कोई चीज़ लेनी है। अगर पोजेशन पे जाना है तो फिर आप पार्क सिटी में कर सकते हैं पोजेशनेबल, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो पोजेशनेबल प्लॉट है वो अच्छा खासा महंगा प्लॉट है। पार्क सिटी में उससे भी ज़्यादा महंगा प्लॉट है, लेकिन पार्क सिटी डिलीवर हो चुका हुआ है, काफ़ी हद तक डिलीवर हो चुका है। वहाँ पे जो रेजिडेंसेज हैं वो बेसिकली एक्सरसाइज हो रही हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा सिक्योर्ड है। नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ द पोजेशनेबल जो प्लॉट है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर फाइल में ही इन्वेस्टमेंट करनी है और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में करनी है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में कर लें। पैसे ज़्यादा हैं और फाइल में ही करनी है तो पार्क व्यू में कर लें। ये दो ऐसी चीज़ें, जो ऐसे एंटिटीज़ हैं इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंटली इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, कौन सी फाइल खरीदी जाए और कौन सी ना खरीदी जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने रीसेल में फ़ाइल खरीदनी है और आपको बहुत कम प्रॉफिट में एग्जेक्टिव मिल रहा है, मेरे बड़े बड़े अल्फाज को आप देखिएगा मेरे, क्या मैं क्या कह रहा हूँ। हमेशा अक्सर जो है लोग, मुझे हमेशा ये गिला ज़रूर रहता है, एतराज़ मुझे ज़रूर रहता है कि मेरी पूरी बात नहीं सुनने की होती और उस पर जो है फिर जो एक जनरेट कर दिया जाता है फीडबैक। मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले पूरी आप व्लॉग सुने कि कह रहा हूँ। अगर तो आपके पास एग्जेक्टिव लो प्रॉफिट में, आपको बहुत कम प्रॉफिट में अगर आपको एग्जेक्टिव की फ़ाइल मिल रही है तो आप एग्जेक्टिव में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जहन में रखिएगा, साल या 2 साल, 1 साल या 2 साल तक का अरसा है। कौन सी फाइल खरीदनी है वो फाइल खरीदे जिसके ऑल ड्यूज क्लियर है। सस्ती मिल जाएगी ना, एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज एग्जेक्टिव की फाइल सस्ती मिल जाएगी, लेकिन 2 साल तक आपने होल्ड करना है और आपने फाइल लेके भूल जाना है कि आपने कोई फाइल ली हुई है। चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स वाली ले लें, चाहे ऑल ड्यूज क्लियर ले लें, कोई भी ले लें, अगर बहुत कम मुनाफे में कोई एग्जेक्टिव की फाइल मिलती है तो आप ख़रीद लीजिए। एज आ बायर मेरा आप तमाम तर लोगों को मशवरा है। एज अ सेलर एग्जेक्टिव के तमाम तर मेम्बरान, अगर पैसे बहुत ज़रूरत है तो बेच दें। मैंने पहले ही कहा बहुत कम प्रॉफिट में अगर बायर ख़रीदेगा तो आपकी भी फाइल बहुत कम प्रॉफिट में या शायद लेवल पे बिकेगी। नंबर 1, अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप भी 2 साल तक वेट कर लें, एग्जिट मत करें। मेरी एडवाइस है, आप करना चाहें आप एग्जिट कर लें, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप लोग एग्जिट मत करें। नंबर 2, अगर आप लोग कहते हैं तमाम तर लोग जी नहीं हमने एग्जेक्टिव में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हम ओवरसीज़ में ही करेंगे, तो ओवरसीज़ में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इस वक्त ओवरसीज़ प्राइम 1 और ओवरसीज़ ओवरसीज़ प्राइम 1 और ओवरसीज़ ईस्ट, इन दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि आपको सारे पैसे चाहिए। जितने में पैसे फाइल बुक हुई है वो ख़त्म हो चुका हुआ। करंट मार्केट सिनेरियो जो भी है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको सारे पैसे भी देने हैं। ना सिर्फ ये देने हैं बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। जहन में रखिएगा, 5 मरले के प्लॉट की बात करेंगे तो बन जाएगा कोई 35 लाख रुपये बन जाएगा। अगर बहुत कम रेट पे मिलती है फाइल, बहुत कम रेट पे अगर फाइल मिलती है तो 35 लाख रुपए का, जिसमें ऑल ड्यूज आ जाएंगे, आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगी, आपकी ट्रांसफर फीस भी आ जाएगी, आपका टैक्स भी आ जाएगा, आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी आ जाएंगे। 34 से 35 लाख रुपए लग जाएगा। बेशक कुछ अभी देने हो, कुछ बाद में देने हो, डेट्स एंड अदर पोर्टफोलियो। अगर कोई आपको बोले कि जी ओवरसीज ईस्ट में 18-20 लाख रुपए की फाइल मिल रही है तो ये मत समझिएगा कि 18 लाख का प्लॉट मिल गया, अभी मजीद पैसे देने हैं। बेशक उसमें अगर ऑल ड्यूज क्लियर भी हैं, प्रॉफिट भी कम है तो डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। तो ओवरसीज़ प्राइम और ओवरसीज़ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट
टाइम नहीं है, क्योंकि ये तो पोजेशनेबल की प्लॉट की तरफ चला गया है। अब तो अब तब खरीदें जब आपने प्रॉपर्टी लेके छोड़ देनी है। घर बनाना चाहते हैं, दैट्स अनदर फैक्टर। नहीं बनाना चाहते, प्रॉपर्टी लेके छोड़ना चाहते हैं, ये दैट्स अनदर फैक्टर। डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मेरी तहकीक के मुताबिक जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है, जो अगर कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं करता है, कराते इन टाइम नहीं कराते या उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, तो उनकी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी जाएगी। तो फिर लोकेशन चेंज करके कहाँ पे आती है और कब मिलती है, दैट्स अनदर पॉइंट। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं और प्लॉट हासिल कर लें। जितने का भी प्लॉट आप हासिल करें, डेफिनेटली कुछ टाइम बाद मजीद इसे महंगा बिकना है। अभी तो मुल्क की हालात अब तमाम तर लोगों के सामने है, लेकिन एक्चुअली उसकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो वैल्यू रखती है और रखेगी भी। नंबर 1, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल स्मार्ट सिटी में तो ओवरसीज सेंट्रल, क्योंकि ओवरसीज सेंट्रल जो है अभी पोजेशन की तरफ नहीं आया, मे भी 2023 में आ जाए, पोजेशन इसका अलॉट कर दिया जाए। और ओवरसीज सेंट्रल मार्केट के को मद्देनज़र रखते हुए ओवरसीज सेंट्रल में कुछ फाइल्स बहुत महंगी हैं। जिन सेलर्स के पास फाइल्स मौजूद हैं, जो मार्केट की फाइल्स मौजूद हैं, उनको पता है मार्केट का, वो बहुत महंगी फाइल्स बेचते हैं। कभी कभार कोई ऐसे सेलर्स भी आ जाते हैं जिन्होंने बहुत जल्दी फाइल बेचनी होती है। हमारे पास तो जब भी ऐसी कोई फाइल आती है हम बहुत ज़्यादा सी कंपेन रन करते हैं कि भाई किसी ने भी एंड यूज़र ने लेनी है ले ले। हम बेसिकली हम खुद भी नहीं चाह रहे होते कि हम डीलर को दे दें। मेरे पास एक ओवरसीज सेंट्रल की जो फाइल थी, सेक्टर जे की फाइल थी, मैंने काफ़ी व्लॉग्स भी किए, भाई किसी ने खरीदनी है ले ले, अपने सारे सर्कल पे भी कहा, कोई भी नहीं आया। और अल्टीमेटली फिर डीलर ने बहुत कम पैसों पे लेके बहुत ज़्यादा पैसों पे बेची है। एंड वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है, एक मार्केट का रूल है, ही जस्ट गिव अस एन ऑफर। हमने उनको दे दी फाइल, उन्होंने डेफिनेटली हमारे सामने अच्छे खासे पैसों पे भेजी है। खैर उनका प्रोगेटिव था, उनको ज़रूर बेचना चाहिए, उनका अपना बिजनेस है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। और ये लीगल भी है, डेफिनेटली उनकी मर्जी, जितनी मर्जी के बेचे। हमसे तो पेमेंट कर चुके थे और हमने उन्हें अलाउ कर दिया था, ठीक है जी, हम इतने पैसे आपसे लेने के लिए तैयार हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं तो मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ तमाम तर लोगों को जो एंड यूज़र्स होते हैं कि आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को बाय किया करें, इसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, बाद में फिर आपको भी मार्केट रेट पे चीज़ मिलना शुरू हो जाती है। ओवरसीज सेंट्रल में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम, तमाम तर लोग ओवरसीज सेंट्रल, चाहे बैलेटेड है चाहे नॉन बैलेटेड है, जो 2020, 21, 22 की फाइल्स आई हैं ना, वो उस पर भी ओवरसीज ही लिखा हुआ है और लाइकली टू बी ओवरसीज सेंट्रल की फाइल्स हैं, अगरचे कि वो नॉन बैलेटेड है। तमाम तर लोग अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज सेंट्रल। कमर्शियल में भी जाना चाहते हैं, कमर्शियल में भी जाइए, शौक से जाइए, लेकिन बहुत महंगा है ओवरसीज सेंट्रल के कमर्शियल, बहुत महंगे हैं। अगर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर ओवरसीज ईस्ट के कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें, जो कि हारमनी पार्क का था 2.66 मरला कमर्शियल, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे। तमाम तर लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं जहाँ आना चाह रहा था, पहुँचना चाह रहा था, डेफिनेटली मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। ओवरसीज सेंट्रल में बाइंग कीजिए और किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए रब्ता कर सकते हैं, नंबर्स गिवन है, रब्ता कीजिए, आपको बेहतर रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस वक्त बाइंग टाइम है, बाय करें, बाइंग टाइम है। सेलर्स अगर पैसे ज़रूरत नहीं है तो मत आए मार्केट में सेल करने, टाइम का वेट करें, अभी आपको खास प्रॉफिट नहीं मिलेगा। येट अनदर, अगर आपने फिर भी अर्जेंट सेल करना है तो डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा कि मार्केट के पोर्टफोलियो से कम पैसों पे ही फाइल बिकेगी। जनरल सी बात है, कहीं पर भी चले जाएं, किसी से भी बात कर लें, अगर आप सेल कर रहे हैं ना इस वक्त, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर प्रॉफिट। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो बेहतरीन टाइम है बाइंग करने का। मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए आज से 7-8 महीने पहले जो मार्केट थी और अभी जो डिमांड एंड सप्लाई है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसमें। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।